शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ, कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। अब्बा का घर, सब जो भी तुम्हारे संगी साथी हैं, ये नहीं कि आप बहुत अच्छी जगह घूम के आओ, सुंदर है, स्वर्ग है। आज बाबा ने क्या डेफिनेशन बताई कि अगर तुम्हें अपनी गति सदगति चाहिए तो आबू तीर्थ सबसे महान तीर्थ है। और जब तक इस तीर्थ की यात्रा नहीं की तो तुम्हारी गति सदगति नहीं हो सकती। तो आबू गति और सदगति का महा तीर्थ। फिर बाबा पूछते, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। एक बात समझ में आ जाए सबके, क्या सुंदर सुरेश, फिर आपको जगह जगह कार्ड बांटने नहीं जाना पड़ेगा, निमंत्रण देने नहीं जाना पड़ेगा, फिर आप ही दौड़ दौड़ के आएंगे, भीड़ लग जाएगी। ये समझना इतना सहज थोड़ी है भगवान। मुख्य बात ये समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे। वह सर्वव्यापी नहीं है। राजयोग सिखाया था वो सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए। और यहाँ भीड़ लग जाए।
का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। अपने आप से पूछो, दूसरों को तो छोड़ो, पहले अपने आप से पूछो, तुम्हें निश्चय है भगवान इस सृष्टि पर आया है? जब एक दिन बाबा के घर में नहीं आते तुम्हारा मन करता है? क्या कहते हैं, कभी फील होती है? जब हमें ही कभी फील नहीं होती है तो नए लोगों की क्या बात करें? जो बाबू अब्बा का घर देख भी आए हैं, दाना पानी भी खाया ही हैं, साल में 2 बार भी वो आते हैं, जब से आए हर साल जा रहे हैं, उनको ही भगवान के घर आने से कभी फील नहीं होती है? विचार करो एकांत में बैठ के, क्या मुझे बाबा से दृष्टि लिए बिना, बाबा के घर आए बिना खाना अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है? अगर लगता है इसका मतलब मुझे निश्चय नहीं कि बरोबर भगवान इस सृष्टि पर सर्वोत्तम श्रेष्ठ सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और मेरी उसमें अहम भूमिका है भगवान के साथ। और ऐसा निश्चय हमने अपनी आंखों से पुराने भाई बहनों के अंदर देखा। भाग्य विधाता किताब उठा के पढ़ लो, एक एक बहनों का अनुभव, वो सब दृष्टियों की अनुभवों की किताब है भाग्य विधाता। कहाँ कहाँ से मुरली सुनने बाबा के घर में पहुंच रहे, कहाँ कहाँ से। एक दीदी तो अपना अनुभव सुना रही थी, करोड़पति परिवार की, वो बहू रानी थी, करोड़पति परिवार की। उसको पता लगा कि मम्मा बाबा दिल्ली में आए हैं, कोई साधन नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, बांधेली इतनी, बंधन इतने। और पुराने जमाने में तो लोग जेवर कितना पहन के रखते हैं, प्योर, वो भी बड़े घर की औरतें तो डायमंड के जेवर पहनती थी, प्योर जेवर पहनती, उतार के रख नहीं सकती थी, ये उनकी आन बान शान नहीं थी। तो जो कचरे वाली गाड़ी होती ना, कचरे वाली गाड़ी, वो खाली होकर के साफ सुथरी थी ऐसे तो। उसको हाथ दिया, उसने डरते डरते बैठ तो गए उसमें, लेकिन सुनसान जगह पड़ती है, सुबह का टाइम, बैठ के जा रही है, बस एक ही बाबा दिखाई दे रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी लगन वाले कौन कौन बैठे इस क्लास में? आता था ना, मैंने बाबा की मुरली सुनने जाना है? यहाँ से चेक करो कि मुझे कितना निश्चय है बाबा से। बाबा की मुरली बज रही है, गीत सुना है, मधुबन में राधिका नाची है, सुना है? मधुबन में राधिका नाची रहे, मधुबन में मुरली बजी तो राधिका नाचे। तो ऐसी राधिका कौन कौन बैठी है? इतनी लगन वाली कौन कौन बैठी है कि कुछ भी हो जाए मेरे मुंह में खाना नहीं जा सकता जब तक मैं बाबा की मुरली, बाबा से मिलूं नहीं, बाबा के घर जाऊं नहीं, संतुष्टि नहीं हो सकती मुझे। कौन कौन है हाथ उठाओ? क्या हाथ उठाया? पूछ क्या रही हूँ मैं? बाबा का घर मधुबन नहीं कह रही हूँ, ये क्या बाबा का
पड़ोसी का घर है, ये भी बाबा का घर है। पूरा पूरा दिन शक्ल नहीं दिखाते, हाथ उठाते। वो बुढ़ा बाबा बाबा के कमरे में वो बैठा रहता है। अब मेरा बच्चा मेरे से मिलने आएगा, नैन मुलाकात करने आएगा, मेरी बच्ची अब आएगी, अब नैन मुलाकात करेगी। कौन कौन ऐसे हैं जो बाबा के कमरे से दृष्टि लिए बिना रोटी पानी खाते नहीं? हाथ उठा। निश्चय, एक बल, एक भरोसा। वो थी हमारी दीदियाँ, वो थी हमारी दादियाँ। और ऐसा नहीं कि आश्रम पर रहने वाली। बाबा जिन महिलाओं की बात करता है, शिव शक्ति पांडव सेना, वंदे मातरम जिनको कहता है, 350 परिवारों में वो माताएं ज्यादा थी, कोई कन्याएं सब ज्ञान में नहीं आ गई। दादी जान की माता, जो शांता दादी माता, आपके नाम गिनती करो, सब परिवार वालियां थी। लेकिन एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय के आधार पर बाबा 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 के सिवाय उनको कुछ दिखा नहीं। चेक करो, इतना निश्चय हो तो भगवान की सेवा में तत्पर हो, सेवा कर सको। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं, सिखलाने वाला बाप तो नहीं होता। एक दो को आप ही सिखलाते रहते। यहाँ तो बाबा बैठ खुद बच्चों को सिखलाते। कितना रात और दिन का फर्क है। वहां तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल से बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता ही नहीं। रोज बाबा कुछ आते रहते पर पता नहीं है कुछ। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर। जो बाप इसमें विराजमान है या विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे ऐसे आते भी रहते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा इस ब्रह्मा तन के द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे। जैसे और लोग कहते हैं ना हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चे। अगर पूरा निश्चय होता, निशानी बता रहे हैं, तो बहुत प्यार से बाबा को याद करते करते अपने में बल भरते भरते बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। योग में कमी है तो ज्ञान में भी कमी है, इसलिए सुनते तो बहुत है, परंतु धारणा नहीं करते। आते ज्ञान अच्छा लगता है, अप्लाई करती है आत्मा, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, परंतु धारणा नहीं करते। और धारणा अगर हो जाए तो फिर औरों को भी धारणा करा। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार थी, कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वो भी चाहिए ना, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है, कैसे ये दिलवाड़ा मंदिर है,
आदि देव भी है, ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल भी तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। दोनों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो भी दिलवाड़ा मंदिर में चल करके देखो, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने बैठ यादगार बनाया, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया। आदि देव को भी बिठाया, ऊपर में स्वर्ग दिखाया। जैसे वो जड़ है वैसे तुम चैतन्य बैठे। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं। अगर पता हो तो कितनी भीड़ लग जाए, मनुष्य मूझ जाएंगे, फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते। भल इस दर पर बैठे हैं, क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? आपने समझा? तो कौन सी लिस्ट में हो? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप से पूछो। बहुत हैं जो इस दर पर पास में बैठे हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते, ढेर मठ पंथ वैष्णव वाले धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। ये आबू सबसे ऊंचे से ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन थी, उनका सैंपल सुनकर बहुत खुश होंगे। जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती रहती। सो तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची, वह तो स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो, कभी देखा है क्या? विश्व में शांति तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनास्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं।
ये तो है ही पुरानी पति दुनिया। नई दुनिया तो कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तुम जानते हो, तभी तो बतलाते हो ना। सभी तो नहीं जानते, न बतलाते हैं न समझ में आता है। बात तो बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है जिसको एडम कहा जाता है। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। है भी बहुत एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बने, वह भी मॉडल दिखाएं। सतयुग की, संगम युग की तपस्या दिखाएं। प्रैक्टिकल में जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी ये चित्र है। आबू अब्बा का घर भी है और यहाँ अम्बा का मंदिर भी है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। वैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर के सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला तो एक बेहद का बाप की गर्दन ना हिलाओ, मन की गर्दन हिलाओ, मन में ले जाओ कि हम सब की गति सदगति करने वाला एक बेहद का बाप है। निश्चय बिठाओ अपनी आत्मा को कि उसके बिना हमारी गति सदगति कोई कर नहीं सकता। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। परमात्मा को प्यारे
पहचान करो, अंदर की आँख से पूछो, देखो, चित्र बनाओ। यही गति सदगति का स्थल है, यही भगवान आएंगे, यही वो स्थान है जहाँ से विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। यही वो स्थान है जहाँ ज्ञान की सच्ची सच्ची गंगा बह रही है। यही वो स्थान है जहाँ से आत्मा पति से पावन, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रही है। बाबा कहते हैं वैकुंठ भी आबू में दिखाएं, आबू में ही भारत बाप ने आकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सर्व धर्म वालों की सदगति करने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए हैं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का राज्य किसने सिखाया, क्या चीज थी, बोलो, चलो तुमको आबू में दिखाएं। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में, तुम ऐसा बना ही नहीं सकते हो। ये तो अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो आकर के समझे। तुम्हारा आबू का नाम वाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो तो हम समझाएं। मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ है, नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचा तीर्थ है जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। ये बातें और कोई दुनिया में जानते नहीं हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, भले तुम बाबा के सामने बैठे हो, आए हो, परंतु नंबरवार है। बल बड़े महारथी हैं, म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं या नहीं? बाबा तो सब रीड करते रहते, बाबा को सब पता है। बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझते हैं बाबा। कौन कौन क्या क्या पुरुषार्थ करते हैं और क्या पद पाएंगे। तुम सोचो बाबा को कुछ नहीं पता, वो परम धाम में बैठ के ऊपर से देखता रहता है कौन क्या क्या पुरुषार्थ कर रहा है और इनको पद क्या मिलेगा। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। कईयों की ऐसी सिचुएशन है, ऐसा पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं अगर बैठे बैठे आत्मा निकल गई तो वो पुरुषार्थ ऐसा किया ही नहीं है जो पद पा सके। याद की यात्रा की मेहनत समझ ही नहीं सकते। बाबा तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है ना। बाबा भी कहते मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, बैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, है ना। कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतनी बदबू होती है। आत्मा तीर्थ स्थानों का, भारतीय संस्कृति के इतने सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान, लेकिन जाओ इतना नामाचार और जाओ तो इतनी गंदी स्मेल, इतना गंदा, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। अब ये सब क्या है, दुख है ना। अकाले मृत्यु होती रहती है। बाबा तुमको जिस दुनिया में लेकर जा रहे वहाँ ये सब कुछ होता नहीं है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो, लेकिन बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाबा ज्ञान का पंप कर रहे हैं,
बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी ही इन बातों को समझती है। वह समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाबा कहते हैं ये नई दुनिया अब पुरानी गई की गई। वह तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का मौत तो सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, सब मरे पड़े। श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने में वो तो दिखाते 18 दिन लगे, तुम्हें तो 18 साल भी हो गए। वो तो 18 दिन लगे थे। ये इनको जो तेरे सामने खड़े हैं ना, इनको क्या जान, ये सब मरे पड़े हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और बाबा को 88 वर्ष हो गए हैं, ये दुनिया मरी पड़ी है। इसको देखते हुए भी मत देखो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। रोज 3 पेज का बैठ करके वतन से खत लिख कर भेजता है। हम क्या कर रहे हैं, सुनते हुए भी? तो ये ना कहे कि एक कान से दूसरे कान में निकाल रहे हैं। एक कान से दूसरे कान से निकले तो कम से कम थोड़ा बहुत तो बुद्धि में ठहरेगा। हम सुनते हुए भी सुनते ही नहीं हैं, तो ठहरे कहाँ से? बाबा कहते सुनो, समझते ही नहीं हैं, है ना। वह समझते हैं नई दुनिया की सैर करने जाते हैं। बाबा कहते अब ये पुरानी दुनिया गई कि गई। वह कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुम बतलाते हो ये सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे, ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ा ही समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, बस आ जाते, चल तू चल रही है, मैं भी चलती हूँ, तेरे को जाते हुए देखती हूँ ना, बड़ा अच्छा सा लगता है, चल मैं भी चलती हूँ। आ जाते कई भावना से। बाबा कहते हैं सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, हम भी चले जाते हैं। बाबा कहते उनको बताते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस तो भी कह देते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा भी देखो यहाँ कितना बड़ा मिलता है। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख है, यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाद से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का अल्पकाल सुख का भाड़ा, यहाँ तो तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि कुछ होता नहीं है। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते हैं, इसने अभी तक कुछ समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाप करना, दा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में मतलब एक भरोसे से त्याग तपस्या करके व्रत नेम चैम सब कुछ करके उपवास करके कठिन तपस्या जिसको कहते हैं, तो बाबा कहते करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भगत होगा तो थोड़ा अच्छा जन्म मिल जाएगा। ये तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार तो सबका सामने खड़ा है। बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है, फिर उसकी मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वो शोभा कम हो जाती। पुरानी चीज तो
पुरानी होती है ना, क्या शोभा रानी? हाँ चलिए, ये तो सब विनाशी चीजें हैं, जिनको तुम देख रहे हो ये सब विनाशी चीजें हैं। तो विक्रम विनाश हो जाए, पढ़ाई की बात है ना। बाबा कहते ये तो बाबा ही समझाते। अब आप जाओगे ना द्वारिकाधीश देखने के लिए, नाम क्या है मंदिर का? द्वारिकाधीश। और जाके देखो तो, जाके देखो, उससे तो घर तुम्हारे सुंदर, कोठी बंगले तुम्हारे सुंदर, तो ना पुराना खंडर सा बना हुआ है। लेकिन भीड़ देखो दुनिया की। मैं कहती हूँ इतनी भीड़, इतना चढ़ावा चढ़ता है, कम से कम मंदिर तो आलीशान बना लो। जो दुनिया चढ़ा के जा रही है उस पैसे को सफल तो कर दो, वो भी नहीं। खंडर सा पड़ा है पूरा, देखा है द्वारिकाधीश है ना, खंडर सा पड़ा है सारा खंडर, इधर से उधर पूरा पुराना खंडर। अरे उसको सुंदर तो बना लो। दुनिया आ रही है, हजारों करोड़ों दुनिया, रोज की भीड़ लगी हुई होती है दर्शन करने। और उस नदी की महिमा कितनी है, सुबह बिल्कुल साफ और शाम को 4 बजे पूरा पानी 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 बहना शुरू। कितना वंडर, प्रकृति की कई चीजें आश्चर्यजनक सत्य है। सुबह बिल्कुल सूखी हुई होती है और शाम को देखो पूरा पानी इतना गहरा, बात मत पूछो कहाँ से आता है। और सुबह देखो फिर दोपहर तक बिल्कुल खाली, आर पार जा सकते हो, चले जाते हैं। और शाम देखो तो पूरा भर जाती है। क्या वंडरफुल कहानियां हैं। बाबा कहते, बाबा समझाते बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए, क्या बाबा समझा रहे हैं? बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। क्या आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पढ़ाई की बात है। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन, कुंज, गली आदि, ये सब बैठ बनाया है, ये कुछ है नहीं, ना कोई गोप गोपियों के खेल हैं। ये समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जोर नहीं होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। तब बाबा कहते हैं अभी बहुत देरी है, अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मान ले, परंतु अभी वो टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ में आ जाए कि राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा ने सिखाया था, वो अब सिखला रहे हैं। इसके बदले उसका नाम डाल दिया है जो कि अभी सावरा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाबा समझाते हैं बच्चे ये तुम्हारी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र तो जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो सब होते ही है ना, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर तो रही है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को वहाँ, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आपको, और कोई जगह ऐसी है ही नहीं है जहाँ ऐसे छत में राजा ही दिखाई हो। भले अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह तो और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं, दे अभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है,
ऐसे नहीं जो नसीब में होगा, क्या जरूरत, ऐसे नहीं जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी कभी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा समझदार बनना है, सेंसिबल बनना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी। याद का जौहर माना पहले खुद को इतना निश्चय बुद्धि बनाओ फिर सेवा करो। सबको आबू महान तीरथ की महिमा सुनानी है। क्यों बाबा कहता है आबू की महिमा सुना? अगर आपने एक बार बाबा का घर मधुबन दिखा दिया, रिट्रीट सेंटर इतने बड़े बड़े जो मधुबन जैसे बने हैं दिखा दिए, बाबा के घर तक उन आत्माओं को ले आए, चाहे वो आपका प्रभु अनुभूति भवन है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने सेवा केंद्र हैं, अगर आपने एक बार वहां पहुंचा दिया तो विनाश के समय पर जब भगवान आएगा, बीड़ा बज रहा होगा, तब लोग आपके कान नहीं खींचेंगे, तब उनको साक्षात्कार होगा कि तुमने तो हमारा कान पकड़ के नाक पकड़ के हमें पहुंचा दिया था। हम बदकिस्मत है जो भगवान इस धरती पर आया और हमने उसको। तो ये कर्तव्य पूरा हो गया है आप लोगों का, जो कहते हो गया वो आप लोगों का। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो बस। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भक्त। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भक्त। क्या वरदान दिया बाबा ने? अगर बाबा की याद में रहेंगे तो सेवा भी कर सकेंगे, सेवादारी का टाइटल भी ले सकेंगे। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो, बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से, जो दिल से कहते हैं ना, उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने के समय खुशी होती है, सदा काल की खुशी नहीं। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने। आज का व्यक्ति इशारा।
एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा। क्या कह रहा था? एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन कब? मैंने तो 1000 रुपये खर्च कर दिए, क्या मिला मुझे? मैंने तो इतना फ्रूट ला के रख दिया भगवान के घर में, मिला क्या मुझे इसका? मैंने तो इतना बड़ा ब्रह्मा भोजन कराया, मिला क्या मुझको? ऐसे वालों को कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। सुनो ध्यान से, एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्पकाल के इच्छा मात्र पहले अविद्या बनो। उसकी इच्छा मत रखो, मैंने इतना कर दिया तो इसके रिटर्न में इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। अंदर जा रही है बात? अगर आपके अंदर इच्छा पैदा हो गई तो वो इच्छा आपके अच्छे कर्म को समाप्त कर देती है। इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता की बजाय सोचता बना देती है। इसलिए इस विद्या की अविद्या हो। सुना? ओके, ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें योग बल और योग की शक्तियों से योग बल और योग की शक्तियों से भरपूर किया। आपका बहुत 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 आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सभी सदा सुखी हों, सदा सुखी हो, सदा निरोगी हों, सदा निरोगी हो, सदा मंगलकारी हों, सदा मंगलकारी हो, सदा सदा कष्ट विमोचन हो। कष्ट विमोचन हो। अगर हमसे आपको कोई दुख व कष्ट हुआ है, आपको कोई दुख व कष्ट हुआ है, तो हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा प्रार्थी है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना है। आप सबने हमें जीवन जीने में जो सहयोग दिया, सुख दिया, शक्ति प्रदान की, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति।